कैसे नहीं कर पाए तुम, और बच्चों के तो हो गए। मेरी किस्मत अच्छी रही तो मे भी मुझे एमबीबीएस में एडमिशन लेने का मौका, तो मैं किसी एक अच्छे कॉलेज से बीएमएस कर लूँगा। उनको मैं ये बात कैसे एक्सप्लेन करूँ कि यार मैंने अपनी तरफ से मेरी जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितना मैं कर सकता था उतना तो मैंने किया। बाहर गया था, पढ़ाई नहीं की होगी, बिगड़ गया, नंबर नहीं आए, न्यूज़ आई कि नीट 2026 कैंसिल हो गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव मौर्य है और मैं पिछले 4 सालों से नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। फ्रॉम 2022 टू 2026 मैंने अपना फ़र्स्ट नीट का अटैम्प्ट दिया था 2023 में, जिसमें मेरे मार्क्स थे अराउंड 472 मार्क्स और मेरी रैंक थी 1,36,000। तो वो मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था। मैं लॉकडाउन किड था, मेरे पास सब्जेक्ट की उतनी ग्रिप नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतना कुछ बोला नहीं। हालांकि खुश तो नहीं थे वो कि मार्क्स कम आए, 1 साल तैयारी की, पैसे लगे हमारे, कैसे नहीं कर पाए तुम, और बच्चों के तो हो गए, ये सब चीज़ें थी। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सेकंड ड्रॉप लेने की परमिशन दी। सेकंड ड्रॉप जो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था नीट 2024 के लिए, तो उस साल मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी। कोई भी मैंने अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह की लूजनेस नहीं रखी थी, मैंने बहुत ही टाइटली पढ़ाई की थी। और मेरा जो मार्क्स आया था, जो कि एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, मतलब जब मैंने पेपर दिया उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की तो मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 603 मार्क्स आने चाहिए। और 603 मार्क्स पर लगभग लगभग जो कि पिछले सालों के ट्रेंड थे नी 2023-2022 में, कि आप लगभग 26,000 से लेकर के 34,000 के रैंक बैंड के अंदर कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट करोगे। तो आई वॉज़ हैप्पी कि अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मे भी मुझे एमबीबीएस में एडमिशन लेने का मौका मिल जाए, क्योंकि यूपी स्टेट में स्टेट कोटा से लगभग लगभग ओबीसी के बच्चे को 29,000 30,000 तक कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है, जो कि नया स्टार्ट किया हुआ कॉलेज है या जल्दी ही जो शुरू हुआ है। और मैं हैप्पी था कि अगर मैंने इतना भी सोच रखा था कि अगर मेरा जो रैंक है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लाइक अगर मैं इस रैंक बैंड में नहीं आता हूँ, 40,000 तक भी आता है, तो मैं किसी एक अच्छे कॉलेज से बीएमएस कर लूँगा, लाइक लखनऊ से या एनआईए वगैरह से कहीं ना कहीं से कर लूँगा। तो मैंने अपने घर वालों को बोल दिया था कि मैं एडमिशन लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब नीट का रिज़ल्ट आता है, मुझे आज भी याद है कि जून 14 को रिज़ल्ट आने वाला था, बट उन्होंने सडनली जून 4 को अचानक से रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया था। और मतलब जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, मार्क्स तो एग्जैक्ट सेम थे जितना मैंने कैलकुलेट किया था, पर जो रैंक थी, जो कि मैंने सोच रखा था कि समवेयर अराउंड 30,000 आएगी, वो रैंक खिसक के चली गई लगभग लगभग 77,000 के करीब पे। वो रैंक मेरी खिसक के चली गई, 75 टू 77,000 पर वो रैंक मेरी खिसक के चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बच्चों के तो 650 प्लस भी आ रहे हैं, कैसे तुम्हारे नहीं आए, कैसे प्रिपरेशन की। अब उनको मैं ये बात कैसे एक्सप्लेन करूं कि यार मैंने अपनी तरफ से मेरी जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितना मैं कर सकता था उतना तो मैंने किया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं, तो अब अकाउंटेबल कौन है इसके लिए? अब कोई और अकाउंटेबल तो होगा नहीं। सारी जो जो ब्लेम गेम है या कुछ भी है, जो भी पेरेंट रिलेटिव्स कुछ भी बोलेंगे बच्चे को, बोलेंगे कि बाहर गया था, पढ़ाई नहीं की होगी, बिगड़ गया, नंबर नहीं आए, इसीलिए बहाने कर रहा है अब कि ये हो गया वो हो गया। अब उस साल तो आपको भी पता है नहीं 2024 में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लीक के एलिगेशंस थे, ग्रेस मार्क्स का पता नहीं क्या नौटंकी उन्होंने करा था एनटीए वालों ने। मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मतलब पूरे 1 साल इतनी मेहनत से पढ़ने के बाद अगर आपको ये मिलता है। मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे थे, मेरे कई सारे दोस्त वगैरह भी थे जो भी सेम इसी डायलेमा में थे कि आप क्या करें क्या नहीं करें। तो सब, मतलब मेरे साथ साथ लगभग सब ने ही उस टाइम पे जो जो मेरे साथ के बच्चे थे, सब ने ही दोबारा से ड्रॉप लिया कि नीट 2025 का पेपर देते हैं और इस बार अच्छे से पेपर देंगे, चाहे जो हो जाए। नीट 2025 के लिए भी फिर पूरे साल घिसा। लगभग लगभग साल के 8-9 महीने तो कोचिंग में ही पढ़ाई होती है। कोचिंग में पढ़ाई के बाद जो 1-2 महीने पूरे टेस्ट सीरीज़ वगैरह दी। मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, कुछ ख़राब मार्क्स नहीं आ रहे थे। मुझे अभी भी याद है 580 590 600 640 650 के करीब मार्क्स आ रहे थे। आखिरी महीने में लगभग मैंने 45 टू 50 मॉक टेस्ट भी दिए थे, जिसमें लगभग मेरे मार्क्स भी इसी रेंज के बीच में आ रहे थे। लगभग 580 550 से लेकर के 650 के बीच में आ रहे थे। मोस्ट ऑफ द मार्क्स 600 के ऊपर ही थे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जी इस बार कुछ ना कुछ करके तो कहीं ना कहीं एडमिशन ले ही लूँगा। लेकिन मैंने नीट 2025 का पेपर दिया। जब मैं पेपर देने के लिए गया तो मेरी आदत है कि मैं पहले पेपर को पूरा चेक कर लेता हूँ कि कौन सा सेक्शन कैसा आया हुआ है। तो मैंने देखा कि फ़िज़िक्स का सेक्शन, उसका ग्राफ देख के ही मेरा दिमाग फट गया कि यार ये थोड़ा तो हार्ड लग रहा है, कि मतलब ऊपर से देखने देखने पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर आया किस तरह का है।
तो वो पेपर तो मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा था, बट फिर भी मैंने हिम्मत किया, मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया। बायोलॉजी ख़त्म करने के बाद मैं केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी। फिर उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पे आया, फ़िज़िक्स को तो देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद पूरा पूरा पेपर ही नहीं आ रहा, मतलब पूरा पेपर मतलब पूरा एक पेज ही मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। मैं देख के हैरान था कि यार इतना तो पूरे साल में, इतना तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पूरे एक पेज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो मुझे आ ना रहा हो। तो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए जितने मैं कर सकता था। और जब मैंने ओएमआर की तरफ देखा कि मतलब जो जो क्वेश्चंस मैंने फिल किए हैं, तो वो इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि फिज़िक्स के सेक्शन में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे थे ना, कि वो देख के ही मुझे लग रहा था कि यार इस साल तो मेरा होने से रहा। और उस साल मेरे साथ एक चीज़ ये भी हुई कि लाइफ में पहली बार मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, इतना कुछ दिया कि कभी मैंने फंबल नहीं किया था, ना ही 2023 के लिए, ना ही 2024 के लिए। तो वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम था कि मैं फंबल करने लगा, मेरा हाथ कांपने लगा, मतलब एनग्जाइटी होने लगी पेपर हॉल में, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरा। मेरे पापा, जब मैंने पेपर दे दिया, मेरे पापा बाहर ही खड़े थे, तुरंत ही उन्होंने विदाउट एनी फ़िल्टर पूछ लिया कि इस साल तेरा होगा कि नहीं होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। वहीं गेट पे पेपर निकलने के बाद ही कुछ भी नहीं, सीधा पूछ लिया कि होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला कि मेरा पापा इस बार तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, और जो मैंने करे हैं मैंने उस पे भी डाउट है कि वो सही हैं कि नहीं सही हैं। तो फिर मैं घर आया, इट वाज हेल फॉर मी कि सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दो महीने अब घर पे क्या होगा क्या नहीं होगा जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और रिज़ल्ट आया, मेरे मार्क्स वापस से जो कि चले गए 400 में, और मेरी रैंक आई थी 99,000 के करीब मेरी रैंक थी। और इस रैंक में एक ओबीसी के बच्चे को कुछ मिलना तो लगभग नामुमकिन सा ही है। होम्योपैथी ही एक ऑप्शन थी जो कि मैं लेना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अब इतनी मेहनत करने के बाद कि मुझे होम्योपैथी मिले। हालांकि मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी बेकार थी कि लगभग होम्योपैथी जो है, पहले मैंने तो नहीं डाला, मतलब जो काउंसलिंग के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने केवल बीएमएस के लिए ही भरा था। तो जब थर्ड राउंड तक ऑल इंडिया के और यूपी आयुष के मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि जो है, मतलब थर्ड राउंड में यूपी आयुष के जो कट ऑफ गया था बीएचएमएस का, वो लगभग 1,47,000 गया था। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है कि मैं बीएचएमएस ही डाल देता हूँ, क्या पता इसमें मुझे एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इतना कुछ मैं झेल रहा था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं यहाँ घर पे रुक सकूँ या कुछ कर सकूँ। तो मैंने मॉपअप राउंड में, सॉरी स्ट्रे वैकेंसी के राउंड में मैंने वो भर दिया। लेकिन वहाँ भी मेरी किस्मत इतनी बेकार थी कि मॉपअप राउंड में, सॉरी स्ट्रे वैकेंसी का जो राउंड था, उसमें वो कट ऑफ 92,000 चली गई और मेरा उसमें भी रह गया। तो इतना कुछ हो जाने के बाद मतलब पूरा साल ही मुझे सुनने को मिला, लेकिन मैं फिर भी, घर वालों ने बोला था कि पढ़ते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, कि क्योंकि मैंने कोई और फॉर्म भरा नहीं था, ना ही सीयूईटी, ना ही कुछ, ना ही अदर कोई नर्सिंग एग्ज़ाम या कुछ भी मैंने भरा नहीं था। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैं फिर पढ़ ही रहा था, मतलब मैंने फिर से प्रिपरेशन करने के लिए बैठ गया 2026 के लिए। तो नीट 2026 जो कि 3 मई को था, मैंने पेपर दिया। पेपर इजी आया था, ओवरऑल पेपर बहुत ही इजी था। तो मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी। मतलब दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, बारिश हो रही थी। लगभग पेपर देने से 2-3 घंटे पहले बारिश रुक गई, मौसम अच्छा था। मैं गया, मैंने पेपर देने के लिए मैं बैठा, मैं पेपर मेरे पास आया, मैंने पेपर पलट के देखा तो पेपर मुझे आसान लग रहा था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं सिक्योर कर ही लूँगा। और मेरी किस्मत उस टाइम पे अच्छी थी, मतलब जब तक कुछ ये नौटंकी नहीं हुई तब तक मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने लगभग लगभग 640 मार्क्स नीट 2026 में सिक्योर कर लिया। और मैं मतलब बहुत खुश था कि चलो इतने सालों में कुछ भी मेरे साथ हुआ, कितना भी बेकार हुआ, लेकिन एट द एंड मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया। मैं सेलेक्ट हो गया, मैंने घर पे बताया कि मेरे इतने इतने मार्क्स हैं और मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। अगर 2024 की तरह भी कट ऑफ जाता है तो बीएमएस तो अच्छा मिल ही जाएगा। कुछ दिनों बाद जब इतना कुछ हो गया, मैंने हर जगह बता दिया, लगभग मतलब पेरेंट्स से बता दिया, गार्जियन से बता दिया कि हो जाएगा हो जाएगा। तो न्यूज़ आती है कि नीट 2026 कैंसिल हो गया। जब ये न्यूज़ आई कि नीट 2026 कैंसिल हो गया है, मैं लिटरली सोचने लगा व्हाट द फक यार, इतनी बेकार किस्मत किसी की कैसे हो सकती है। पेपर अच्छा गया, इतने साल मेहनत की, पेपर मैंने दे के आया, पेपर भी अच्छा गया, मैंने सबको कह भी दिया अपने घर में कि मेरा कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर कैंसिल हो गया, मुझे इतनी गुस्सा आई, मैं आपको बता नहीं।
इतना बेकार मोमेंट था वो जिस वक़्त ये न्यूज़ आई कि आपका पेपर कैंसल हो गया है और आपको दोबारा एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर करना पड़ेगा। मतलब इतनी गुस्सा लग रही थी मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूँ? अपने घरवालों को कैसे बताऊँ? घरवाले वापस से क्वेश्चन करने लगे कि अब क्या होगा? तेरा होगा कि नहीं होगा? कैसे करेगा? हमने पहले ही कहा था कि ये सब चक्कर में मत पड़, बीएससी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, कहीं और एडमिशन करा देते हैं। इतनी सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे थे और आपको भी पता है कि जब ये रीनीट हुआ तो उसके पेपर का लेवल क्या था, नीट के पेपर का लेवल क्या था और इस 21 दिन में ही उन्होंने पेपर का लेवल यहाँ से एकदम यहाँ कर दिया था, पेपर के लेवल को। और पता नहीं पेपर बनाने वाले भी क्या नशा करके पेपर बनाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता है कि पेपर को सेट कैसे करना है। पेपर हमको ईज़ी देना है, मीडियम देना है, हार्ड देना है, बनाने वाले को भी कुछ पता नहीं चलता है। और एज़ एक्सपेक्टेड जब रीनीट का रिज़ल्ट आया तो आई वाज़ जस्ट फक्ड अप। मेरा मार्क्स वापस से 480 आ गया और मेरी रैंक जो मैंने स्कोर करी वो लगभग 1,20,000 के करीब थी। तो इतना कुछ करने के बाद वापस से इतने दिनों से मैं जितना कुछ सुनते आ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स इतना कुछ बोलते आ रहे हैं, मतलब मैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि एट दिस पॉइंट मैं करूँ तो करूँ क्या? हर कोई आता-जाता पूछता है कि अरे नीट का रिज़ल्ट दिए थे, कैसा गया, कैसा आया? मुझे समझ नहीं आता कि लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भाई? उनको क्या लेना-देना है मेरा हुआ, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो मैं खुद आके बताऊँगा ना। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर होना चाहिए ना कि कुछ अच्छा होगा, लाइफ़ में कुछ अच्छा करेगा बच्चा तो आपके पास खुद ही आके आपको बताएगा, आपको कहीं जाके पूछने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी। और अगर आपके पास इतना ही खाली टाइम है तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? इतना भी तो लोगों को समझना चाहिए ना। लेकिन टिपिकल इंडियन अंकल एंड आंटी, कोई काम-धंधा तो है नहीं, पीछे पड़ जाते हैं। कुछ समझ तो आता नहीं है इनको, खुद के बच्चे चाहे जो कर रहे हों, दूसरे को बस सुनाने का मौका चाहिए होता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो अ, तो प्लीज़ ये सब चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो क्योंकि सिस्टम ही फ़ेयर नहीं है। अगर सिस्टम फ़ेयर नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर लो, आपके साथ धोखा ही होगा। तो 1 साल, 2 साल मैक्स टू मैक्स आप प्रिपेयर करो, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। ग्रेजुएशन कर लो, मेरी सबसे बड़ी फ़ॉल्ट थी कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं की। ये मेरे लाइफ़ की सबसे बड़ी फ़ॉल्ट थी। काश मैंने ग्रेजुएशन किया होता तो मेरे अभी इस वक़्त मुझे इतना रिग्रेट नहीं हो रहा होता, जितना इस वक़्त मुझे हो रहा है। तो मुझे सबसे यही अपील है कि या तो इस चक्कर में पड़ो ही मत, अगर पड़ गए हो तो ग्रेजुएशन करके रखो या ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दो। 1-2 साल करो जब तक ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती, 3 साल की डिग्री मिलती है बीएससी की। तो वो 3 साल आप कर लो, नीट की प्रिपरेशन नहीं होता है तो इसको छोड़ दो। सिस्टम ही फेयर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।